नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं म्यूज़िक रिएक्टिव लाइट के बारे में और वो कैसे काम करता है उसके बारे में। तो दरअसल अब हम देखते हैं कि म्यूज़िक रिएक्टिव लाइट होता क्या है। तो दोस्तों, जो म्यूज़िक रिएक्टिव लाइट होता है वो म्यूज़िक आने पर रिएक्ट करता है। यानी म्यूज़िक जब ज़्यादा होता है, म्यूज़िक की वॉल्यूम जब ज़्यादा होती है तो वो लाइट जलता है, और म्यूज़िक कम होने पर यानी आवाज़ कम होने पर वो लाइट बंद होता है और म्यूज़िक के साथ अप डाउन करता रहता है। तो आइए हम समझते हैं आखिर वो काम कैसे करता है। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल भी देखेंगे आखिर ये काम करता है कि नहीं। तो देखते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको समझा दूं कि म्यूज़िक रिएक्टिव लाइट कैसे काम करता है। उसके पहले हमें जानना होगा कि म्यूज़िक कैसे काम करता है। तो म्यूज़िक जो होता है वो एक साउंड वेव होता है जो कि ऐसे ट्रैवल करता है, साइनूसॉइडल हो सकता है। वो ऐसे भी ट्रैवल कर सकता है, ऐसे भी, ऐसे ऐसे ऐसे, या मतलब वो टाइम के साथ वेरी होता रहता है। और वो टाइम के साथ वेरी होता रहता है, इसीलिए वो साइनूसॉइडल वेव होता है। तो हम उसको साइनूसॉइडल वेव कहते हैं। इधर एम्पलीट्यूड रहता है इसका। तो दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, हम एक इसको डिज़ाइन करने के लिए हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे। ट्रांजिस्टर जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। यानी करंट उसके बेस में जितना करंट जाएगा उतना वो स्विच की तरह काम करेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं साउंड के बारे में। तो साउंड जो है वो मीडियम में ऐसे ट्रैवल करता है टाइम के रिस्पेक्ट में कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी जीरो होता है, कभी नेगेटिव होता है, ऐसे करके वो ट्रैवल करता रहता है। तो ये जो है साउंड का जो स्पीकर में जाता है एम्पलीफायर से, ये होता है उसका वोल्टेज मान लेते हैं। तो इसके साथ ही करंट भी इसके फेज़ में ही चलता है, करंट इसके अपोजिट फेज़ में नहीं चलता। साउंड का जो करंट होता है, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज़ में रहते हैं। जैसे जो एसी करंट होता है उसमें अंदर जो रेजिस्टिव लोड होता है उसको लगाने के बाद जो करंट जो जिस तरह से फेज़ में चलता है, उसी तरह इसमें भी साउंड में वोल्टेज और करंट दोनों फेज़ में ही चलते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम करंट को यूज़ करेंगे अपने रिएक्टिव लाइट को बनाने के लिए। तो उसका जो सिंपल डिज़ाइन होगा वो कैसा होगा, हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे, ये इसका बेस, ये कलेक्टर और ये एमीटर। ठीक है, हम इसके बेस में एक रेजिस्टर देंगे ताकि ज़्यादा करंट आने की वजह से ट्रांजिस्टर बर्न ना हो। इसके कलेक्टर में एक एलईडी होगा जिसका नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव इधर होगा। ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड होगा, ये ग्राउंड में कनेक्ट होगा। और इसके जो बेस में है, ये हम जो साउंड हमारा आ रहा है उसका पॉजिटिव देंगे और ग्राउंड तो यहाँ मिल ही जाएगा। ये साउंड का है, हो गया। इधर पॉजिटिव मिल जाएगा, इधर नेगेटिव मिल जाएगा साउंड का। और ये अपना 5 वोल्ट की एलईडी यहाँ पे लगी हुई होगी। 5 वोल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक रजिस्टर भी दे देंगे। और ये जो बेस रजिस्टर है, ये बेस रजिस्टर क्या करेगा, जो करंट जा रहा है बेस के अंदर उसको कंट्रोल करेगा ताकि ज़्यादा करंट ना जाए, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो। अब दोस्तों, इसकी वर्किंग समझते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, जब भी बेस में करंट जाता है तो ट्रांजिस्टर ऑन होता है, और बेस में जब करंट नहीं जाता है तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। और जितना हम करंट ज़्यादा देंगे उतना ट्रांजिस्टर ऑन होगा, उतना ज़्यादा ऑन होगा। और जितना हम करंट कम देंगे उतना ट्रांजिस्टर उतना कम ऑन होगा। यानी ट्रांजिस्टर जो है वो एक नल की तरह काम करता है। नल जितना हम घुमाएंगे उतना पानी ज़्यादा आता है, और नल को जितना हम बंद करेंगे उतना पानी कम होता जाता है। उसी तरह ट्रांजिस्टर भी काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पर जो साउंड है वो साउंड दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, साउंड जो है वो वेरी करता रहता है टाइम के साथ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो 5 वोल्ट आ रहा है उसको भी ये वेरी करवाएगा टाइम के साथ, इस सिग्नल के हिसाब से। तो ये जो सिग्नल आ रही है ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, और ये 5 वोल्ट भी उसके साथ वेरी हो रहा है, जिसकी वजह से एलईडी के अंदर जो करंट आएगा ये भी वेरी होगा, और जिसकी वजह से एलईडी ग्लो होगा। जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि एलईडी जो है वो म्यूज़िक के साथ
म्यूज़िक के साथ रिएक्ट हो रहा है और वो एलईडी उस तरह से ग्लो हो रहा है, जबकि एलईडी उस तरह से ग्लो नहीं होता है। एलईडी को जिस तरह से करंट मिलता है उस तरह से वो ग्लो होता है। वो म्यूज़िक उसको पता नहीं होता कौन सा म्यूज़िक बज रहा है, क्या बज रहा है, वो सिर्फ इस सिग्नल के हिसाब से ग्लो होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर का भी यूज़ किया है, हो सकता है इसके जगह हम मॉसफेट का भी यूज़ करें, क्योंकि मॉसफेट जो है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज़ में होने की वजह से हम वोल्टेज का मॉसफेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से उसकी कुछ सर्किट सिंपल ही होगी। बस ये ट्रांजिस्टर की जगह एक मॉसफेट होगा और एक कैपेसिटर होगा, ताकि वहाँ पे बाईपास कैपेसिटर, ताकि वहाँ पे कोई करंट का फीडबैक ना आ पाए, और सेम सर्किट ही होगी उसके लिए भी। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसा होता है। दोस्तों अब हम इसका सर्किट देख लेते हैं। सर्किट बहुत ही सिंपल है, मैंने ब्रेड बोर्ड पे बनाया है। देखिए यहाँ पर अपना BC547 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये जिसका कलेक्टर पिन है ये वाला। इस साइड का ये कलेक्टर पिन है जिसमें एलईडी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है। और ये हो गया अपना बेस पिन, जो कि इधर पीछे से बेस रेजिस्टर लगा हुआ है, जो कि डायरेक्ट जो एम्पलीफायर से आ रहा है साउंड यानी सिग्नल, उससे कनेक्ट है। और ये जो है आखिरी पिन एमीटर है, जो कि ये जो पावर सप्लाई है उसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ये नेगेटिव है पावर सप्लाई का, ये पावर सप्लाई का नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है जो कि पावर सप्लाई है। और ये रजिस्टर लगा हुआ है एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 वोल्ट से। और ये देखिए हमारा सिग्नल हो गया, ये PAM8403 है एम्पलीफायर, और ये ब्लूटूथ किट है इसके साथ में लगा हुआ। और ये अपना स्पीकर है जो कि ये बताएगा कि साउंड आ रहा है कि नहीं। और ये अपना लाइट है, ये तभी ग्लो होगा जब यहाँ सिग्नल आएगा। ये देख लीजिए, इसका जो एक पॉजिटिव है ये डायरेक्ट अपने बेस के रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है, और इसका जो नेगेटिव है वो अपना जाएगा इसके माइनस में। ये देखिए दोस्तों, इसको मैं अभी जोड़ दिया हूँ, नेगेटिव में इसको जोड़ देता हूँ और फिर मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ। ये हमने इसका पावर सप्लाई ऑन कर दिया है। ये इसलिए ऐसा जल रहा है हल्का, मैं इसको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। ये ऐसा हल्का इसलिए जल रहा है क्योंकि इसमें अभी भी पावर मिल रही है, सिग्नल यहाँ से जो PAM8403 है इससे सिग्नल अभी भी इसको मिल रहा है। अभी दोस्तों मैं आपको गाना चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं अभी इसको चालू करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये किस तरह ग्लो हो रहा है म्यूज़िक के साथ। मैं इसका लाइट बंद कर देता हूँ। देखिए इसकी जो सेंसिटिविटी है वो जो रजिस्टर लगा हुआ है बेस में, उससे कम ज़्यादा कर कर हम इसकी सेंसिटिविटी कम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक नॉलेज देखने के लिए।